उस बाजार के लिए फिर उपनिवेश बनाने होंगे। फिर उन्होंने फिर विज्ञान का प्रयोग किया युद्ध की उपकरण तैयार करने में। युद्ध के उपकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोडक्ट दोनों का देखिए कितना एक साजिशी रिश्ता है आपस का। वो फिर विज्ञान की यात्रा बढ़ते बढ़ते और आज भी चली आ रही है। आज भी भले ही उपनिवेश राजनीतिक रूप से हट गए हो, लेकिन वैचारिक रूप से उपनिवेश होने के नाते आर्थिक रूप से उपनिवेश हम किसी न किसी रूप में अभी भी भारत ही नहीं, दुनिया के 2/3 से अधिक राष्ट्र अभी उसी आर्थिक और वैचारिक उपनिवेश के लिए अभिशप्त है, और भारत भी अभिशप्त है उसे। हम दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी हमने उनके लिबरल ह्यूमनिज्म के झांसे में आ गए हम कि उदारवाद मानववाद पाश्चात्य दर्शन की उपज है, और मानव को मानव समझने की धारणा तो पाश्चात्य दर्शन से आई। हम भूल गए अपने ऋग्वेद के मंत्रों को, हम भूल गए अपने ईशोपनिषद के वाक्यों को। ईशा यश वाष्योदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता महाकृत कस्य सिद्धनम, भूल गए। यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति, भूल गए। संगक्षब्दम संवदद्दम सम्मो मनांसि जानताम, भूल गए। यजुर्वेद के उन मंत्रों को सकल विश्व एक नीडम, भूल गए। हमने भारत की उस उदात्तपूर्ण मानव मानव भी नहीं बल्कि प्रकृति के घटकों के साथ भी ईश के रिश्ते से एक समवाय रिश्ता बनाने की जो हमारे दर्शन था, उस दर्शन को हमने मान लिया है कि तो पिछड़ा दर्शन है। हमारे यहां पूरी जो आज इकोलॉजी की बात हो रही थी 21वीं सदी में, आज की 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 20वीं सदी में था भूखमरी और अकाल, और 21वीं सदी की समस्या है जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन और आर्थिक विषमता। ये 3 समस्याएं खड़ी हैं, और इन तीनों का समाधान अगर ढूंढना हो, मैं कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के साथ साथ हमने विश्व के सभी दर्शनों को पढ़ने की कोशिश की। भारत के भी वेदों और उपनिषदों के भाष्य, दर्शनों के भाष्य पढ़ने की कोशिश की। कुरान और बाइबल के भी आत्मा को पढ़ने की कोशिश की। और मैं जब बहुत ही तटस्थतापूर्वक सोचा कि इस वर्तमान 21वीं सदी की समस्या का समाधान कहां से हो सकता है, तो निगाह सिर्फ पड़ती है तो हमारे भारत की सनातन संस्कृति पर ही। हम प्रकृति को क्या मानते हैं? अपनी मां। पृथ्वी को भी मां मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं। हम सब जगह शांति की बात करते हैं, वनस्पतियों में भी, औषधियों में भी, समस्त घटकों में प्रकृति के हम शांति की बात करते हैं। शांति कैसे होगी? शांति तभी होगी जब समवाय संबंध हो, समतुल्यता हो, समान बोध हो, सहकार हो, समतुल्यता हो, तभी तो शांति होगी। कॉन्फ्लिक्ट में शांति नहीं होती। तो हमारा दर्शन तो विश्व के ब्रह्मांड के सभी घटकों में एक समवाय संबंध तलाशता रहा है। अगर वह दर्शन पूरे विश्व का दर्शन हो जाए और जीवन शैली हो जाए, तो क्या क्लाइमेट चेंज की समस्या, कार्बन उत्सर्जन की समस्या या आर्थिक विषमता रहेगी क्या? अगर हम एक पत्थर तोड़ते हुए, गिट्टी तोड़ते हुए मजदूर में भी अडानी और अंबानी अगर अपने में और उसके में भी ईश का ही स्वरूप देखने लगे, या विश्व की सारी कॉर्पोरेट कंपनीज जिनके सीईओ 100-100 करोड़ रुपए तनख्वाह लेते हैं, अगर उनके मन में बोध हो जाए कि शेयर होल्डर के में भी ईश की आत्मा है, मेरे में भी ईश का ही स्वरूप है, यह समवाय संबंध हो जाए, तो विषमताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आज पूरी दुनिया में 3 ही मार्केट है, 3 ही विचारधाराएं चल रही हैं मुख्य रूप से, और वो पाश्चात्य दर्शन पर ही चल रही है। एक उदार मानववाद,
एक समुदाय मानववाद और एक विकासवादी मानववाद। तो जो लिबरल ह्यूमनिज्म है उसका बच्चा पैदा हो गया कैपिटलिज्म, खूंखार सा बच्चा कि जो मार्केट को नाम लेता है स्वतंत्रता की, वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो केंद्र में नारा देता है कि ये वैयक्तिक स्वतंत्रता दे रहा हूं मैं, प्रत्येक मानव को मानव समझ रहा हूं, लेकिन जन्म देता है कैपिटलिज्म जैसे रावण को, जो मुक्त बाजार की बात करता है और उसके आधार पर आर्थिक विषमता की खाई बढ़ा देता है और भारत के 10% लोगों को भारत के 98% संसाधनों पर अधिकार दे देता है और विश्व के 99% संसाधनों पर सिर्फ 1% कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा दे देता है। यह है लिबरल ह्यूमनिज्म। दूसरा एक और खतरनाक दर्शन है जिसको कहते हैं समाजवादी मानववाद, सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म, जिसने खूंखार बच्चा पैदा किया कम्युनिज्म, जिसने कहा स्वतंत्रता नहीं समानता केंद्र में है। तो समानता के नाम पर उसने वैयक्तिक क्षमताओं के अभिव्यक्तिकरण का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया और तानाशाह बन गए। आप देख लो उदाहरण रूस और चाइना की। ये समाजवादी ह्यूमनिज्म है और कैपिटलिस्ट ह्यूमनिज्म है अमेरिका। भारत भी उसका एक छोटे बच्चे की तरह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा है। और तीसरा है विकासवादी ह्यूमनिज्म। वो तो और खतरनाक बच्चे पैदा कर दिया, जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी पर था। उसने तो हिटलर जैसे खूंखार को पैदा कर दिया और नस्लों के आधार पर इंसानों को बांटने की नई धारणा पैदा कर दिया। रंग के आधार पर नाक कैसी होगी, अंग्रेजों ने जो भारत की व्याख्या की है ना एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, उसको पढ़िएगा तो उसमें लिखते हैं कभी कि आंख की पुतली ऐसी होगी तो ये इस प्रजाति का होगा, नाक उसकी अगर ऊपर हल्की सी उठी होगी तो इस प्रजाति का होगा, सीधी ऐसी होगी तो इस प्रजाति का होगा। अरे भाई, तुमको फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे पूरी की पूरी समरसता को खंडित करके एक विभाजक रेखा खींच रहे हो और हम उसको स्वीकार करके पढ़ते भी हैं उनकी पुस्तकों को, उस नस्लवाद को। ये तीनों ह्यूमनिज्म खत्म हो गए। अब विश्व परेशान है कि कौन सा दर्शन हम ले आए जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। तो निगाहें कहां टिक रही हैं? भारत की ओर। लेकिन भारत के लोगों की निगाहें अपनी ओर नहीं जा रही, हमारी निगाहें जा रही हैं यूरोप की ओर, अमेरिका की ओर, और वो सारे देख रहे हैं हमारी ओर। ये मैं कोई भावनात्मक भाषण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, न कोई राजनीतिक सत्ता की ओर जाना है मुझे। अगर आप उसको गहराई से खुद देखेंगे तो पाएंगे कि हम बिल्कुल अंधों की तरह भाग रहे हैं। विल डुरां, एक अमेरिकन फिलोसोफर जो अमेरिका का सबसे बड़ा फिलोसोफर माना गया 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, वो कहता है कि अगर विश्व को सुरक्षित रखना है तो हमें भारत की ओर बढ़ना होगा। वो कहता है कि संस्कृत पूरे विश्व की भाषाओं की जननी है। वो कहता है कि विश्व की सारी संस्कृतियों की गंगोत्री स्रोत भारत रहा है। वो कहता है कि जिस करुणा की बात ईसाईयत में की जाती है, वो करुणा हमने बुद्ध से सीखा है। वो कहता है जिस लोकतंत्र की बात पर हम ढिढोरा पीटता है पूरा पाश्चात्य देश दर्शन, उस लोकतंत्र की अवधारणा भी हमने वेदों के सभा समितियों से ही उसके प्रसार के रूप में देखा है, बुद्धकालीन गणराज्यों के माध्यम से सीखा है, और उसके बाद यूनान में उसकी छाया आई थी गणराज्य की। वो विल्डुरा कहता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम तो कंजर्वेटिव थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो बहुत ही विकृत हो गया है। हम जातियों में बटे हैं, हम भौगोलिक क्षेत्रों में बटे हुए हैं। जो मान्यताएं कभी हमारी भारत की संस्कृति में थी ही नहीं,
हमने उनको भारतीय संस्कृति का बिंब मान लिया है। कोई भी विद्वानों से मैं अक्सर पूछता हूं, मुझे बताओ कि जाति व्यवस्था किस वैदिक साहित्य में या किस उपनिषद में या किस षड्दर्शन में इसको मान्यता है? हमारी किसी वैचारिक मान्यताओं में तो है नहीं। तो ये विकृतियां समाप्त करने की बजाय इसको संस्कृति के रूप में अगर हम प्रचारित करेंगे तो विपक्षी तो हमारे ऊपर धारदार प्रहार करेंगे। अगर हम स्त्रियों का अपमान करेंगे, हम किसी को किसी विशेष समुदाय में धकेल कर उसका अपमान करेंगे और हम एकात्म के मूल भाव को भूल जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से विपक्षियों को तो प्रहार करने का मौका मिलेगा ही। और इसीलिए 19वीं सदी के तमाम विद्वान हमारे मैकाले के साथ हो गए थे, राजा राममोहन राय जैसे लोग भी, जिनकी नीयत अच्छी थी। मैं उनकी नीयत को प्रणाम करता हूं, वो चाहते थे भारत को सुधारना, लेकिन वो भी भ्रमित हो गए। क्यों भ्रमित हुए? कि उन्होंने वर्तमान विकृतियों को जो इस समय चल रही थी 19वीं शताब्दी में, कमोबेश आज भी चल रही, उन विकृतियों को समाधान के लिए उन्होंने भारत की संस्कृति और दर्शन की ओर नहीं देखा। उन्होंने मान लिया कि यह दर्शन ही है, फिर उन्होंने पाश्चात्य दर्शन से उसका उपचार करना शुरू किया। वैसे हम आजकल एलोपैथी से शुरू करते हैं अपना इलाज, माफ करिएगा डॉक्टर लोग हुए तो। हम अपनी छोटी छोटी बीमारियों का भी समाधान होलिस्टिक हेल्थ में न देख करके, समग्र स्वास्थ्य में न देख करके, योग, आहार और औषधि विज्ञान की ओर न करके, नेचुरल उसके साथ न हो करके हम कहीं बाहर तलाशते हैं। मैं इस प्रवृत्ति की वजह से कह रहा था। उसी तरह से हमने सोशल ऑर्गेनिज्म में हमारे जो हमारा सामाजिक सावयव था, शरीर थी पूरे भारत की, उसमें जो भी विकृत रूपी रोग आ गए, उनका उपचार भी हमने पाश्चात्य दर्शन से ही तलाशना शुरू करके पहली भूल कर दी हुई। महर्षि दयानंद ने कोशिश की तो उनको विष दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इस समय जो विद्वानों का वर्ग होता है ना, जो कुलीन जिसको कहते हैं, वो जिस धारा में प्रवाहित होते हैं, उन्हें लगा कि भाई नौकरी तो मिलेगी जब इसी सिस्टम से पढ़ेंगे हम, और नौकर बनने की लालच में उन्होंने अपने नेतृत्व के गुण और मूल आत्मा को ही समाप्त कर दिया। और इसलिए आज भी हम रोजगार को एक ही चीज मानते हैं, नौकरी। कहीं आंदोलन होता है, नौकरी नहीं मिल रही साहब। उद्यमिता को बढ़ावा देने का आंदोलन नहीं होता, नौकरी नहीं है इसका आंदोलन होता है। क्यों? क्योंकि 1835 से एक विष हमारे इंजेक्शन डाल दिया गया स्टेरॉइड की तरह भयंकर, कि नौकरी नौकरी नौकरी, बस नौकर। हम गूगल में बहुत बड़े पद पर नौकरी करेंगे, फेसबुक में बहुत बड़े पद पर नौकरी करेंगे, एप्पल में बहुत बड़े पद पर नौकरी करेंगे, बट ऐसी संस्था चलाने का नेतृत्व नहीं करेंगे। क्यों? 1835 से एक इंजेक्शन लगा हुआ है जो, और शिक्षा व्यवस्था में इंजेक्शन भरपूर काम कर रहा है, उसको बदलना होगा। आपको ये कुछ हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे भाई इमोशनल नैरेटिव में तो आप बहुत बोल रहे हो, बट भारतीय शिक्षा है क्या? बताओ जरा, गणित में क्या थी, फिजिक्स में क्या थी? तो कई लोग कहेंगे कुछ नहीं था। मैं उनको छोटी छोटी झलक दूंगा, एक एक 2-2 मिनट का। पूरी दुनिया में या भारत में भी किसी भी लड़की की शादी के लिए वर चयन करने में क्या आधार होता रहा है? पूरी दुनिया, पूरे इतिहास को देख लीजिए, क्या आधार होता रहा है? हमसे ज्यादा समर्थ परिवार हो, लड़का शक्तिशाली हो, धन कितना हो। आजकल तो वो आदमी नहीं होकर के इकोनॉमिक पैकेज हो गया है। अब तो कहेंगे आपका दामाद शादी में लड़का क्या कर रहा है, 40 लाख का पैकेज है, तो पैकेज हो गया वो, अब इंसान नहीं रह गया। बेटा क्या कर रहा है, 1 करोड़ का पैकेज है, सब पैकेज हो गए, आदमी नहीं रह गए। ठीक? क्या कभी आप कल्पना करेंगे, सीता का स्वयंवर भी सुना आपने, राम का शौर्य का था। आप कोई ऐसा स्वयंवर की चर्चा सुने जहां पर कि शादी के पहले गणित के सवाल पूछे गए हो? पूरी दुनिया में ऐसा कोई इतिहास पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, इसलिए हमने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को अपने। हमने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, हमने बहुत ढूंढा तब पढ़ा।
ललित विस्तार सूत्र में बौद्ध दर्शन को देखेंगे तो उसमें जब ये महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, इनकी शादी जब यशोधरा से होनी थी तो स्वयंवर हुआ। वो स्वयंवर में ये रखा गया था कि यशोधरा की शादी उसी युवक से होगी जो गणितज्ञ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे देगा। उसमें एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो जब सिद्धार्थ सामने गए तो उन्होंने पूछा कि 10 to the power 7 मतलब कोटि के बियॉन्ड आप अगले नंबर सिस्टम कितना जानते हो बताओ। तो चर्चा उसमें कि सिद्धार्थ ने 10 to the power 53 तक की चर्चा कर दी उनसे, और सबके नाम भी बताए। गणितज्ञ जो थे उसमें आचार्य, उन्होंने पूछा कि ये जो सिस्टम है काउंटिंग का, जिसमें आप 10 to the power 7 से 10 to the power 53 तक बताए हो, इसके अलावा भी कोई है क्या काउंटिंग का सिस्टम? तो उन्होंने कहा इसके अलावा 8 और सिस्टम है। फिर 8 और सिस्टम की बात करते करते उन्होंने कहा बताओ। तो सिद्धार्थ ने बताते बताते जब 8वें सिस्टम की बात की तो 10 to the power 421 तक के नाम सहित चर्चा कर दिया। 10 to the power 421, कल्पना करिए। ऋग्वेद में तमाम जगह नंबर सिस्टम की चर्चा है। राम की सेना के विषय में वाल्मीकि रामायण में 10 to the power 41 की चर्चा है। लेकिन हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम तो कहेंगे अरबिक सिस्टम, जबकि अलबर्नी खुद कहता है 1050 में अपनी किताब में कि ये जो अरब में सिस्टम आया नंबर सिस्टम, ये हिंदुस्तान की देन है। अलबर्नी कहता है, लेकिन हम पढ़ाते हैं अरबिक सिस्टम अभी भी। लैप्लास कहता है, जो इतना बड़ा मैथमेटिशियन है यूरोप का, वो अपनी पुस्तक में कहता है कि पहला देश भारत है, हिंदुस्तान है, जहां से 10 डिजिट्स में ही सारे पूरी संख्याओं को आकलन करने का सामर्थ्य हुआ। 0 to 9 10 डिजिट्स, ये भारत से सीखा हमने। बाकी लोग तो लेटर्स में बात करते थे, गिनती करते थे, डिजिट्स में नहीं। तैत्रीय संहिता कहां गिनाऊं मैं, तैत्रीय उपनिषद, बार बार देखिए उसमें आपको तमाम 10 to the power डिफरेंट पावर्स के तमाम आंकड़े मिलेंगे। लेकिन नहीं, हमने गणित तो सीखी पाइथागोरस से। भौतिक किससे सीखा? भौतिक विज्ञान में छोटा छोटा छौंक लगा रहा हूं, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। भौतिक विज्ञान किससे सीखा साहब? 9वीं की किताब आप लोग पढ़ाते होंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहीं से शुरू होता है भौतिक विज्ञान। इससे पहले तो था ही नहीं भौतिक विज्ञान। चाहे धनुष विद्या में, धनुर्वेद में, धनुष चलाने की विधाओं में कोण से लेकर के, तीव्रता से लेकर के किस स्थान तक भेद करेगा उसकी चर्चा है, वो बिना लॉ ऑफ मोशन के है। उसमें कोई गति का नियम नहीं हुआ। गांव में जो सिंचाई व्यवस्था में रहट से लेकर के तमाम चीजें चलती थी, कुएं से पानी निकालते थे, काटते थे, उसमें कोई गति का नियम नहीं था। गति के नियम तो सेव जब गिरा तो पहली बार गुरुत्वाकर्षण का नियम पहली बार आया और पहली बार गति का नियम है। उसके पहले तो कोई सब वैज्ञानिक थे पूरी दुनिया। हम कभी नहीं पढ़ाते कि वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का पदार्थ विज्ञान का पहला, भौतिक विज्ञान का पहला शास्त्र है वैशेषिक दर्शन। उसको कोई पढ़िएगा, जिसमें पदार्थ विज्ञान के क्लासिफिकेशन, उनके साथ गुणों का डेफिनेशन और फिर उनका मूल्यांकन, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा के माध्यम से उन्होंने पूरे पदार्थ विज्ञान की चर्चा किया। और एक आश्चर्यजनक तथ्य है, जब उन्होंने पदार्थ बताए तो 9 बताए। उसमें जो न्यूटन कहता है ना 17वीं शताब्दी में टाइम स्पेस, महर्षि कणाद ने पंच महाभूतों के अलावा
मन, आत्मा, टाइम और स्पेस को भी उसी समय ही सब्सटेंस माना था 2500 साल पहले, लेकिन वो भौतिक विज्ञान नहीं था, क्योंकि हम तो मूर्खों की संतान है। हमारे विषयों को कहां ये सब ज्ञान ना होगा। ये बता दिया लोगों ने, हमने मान लिया कि हम मूर्ख है। हमने गुलामी को स्वभाव बना लिया, हमने हीनता का स्वभाव बना लिया, अपनी सांस्कृतिक चीजों को निचोड़ देखने का, निकष तत्वों को तलाशने की यात्रा ही बंद कर दी। हम कहते हैं हम इलॉजिकल हैं, अवैज्ञानिक कहते हैं। गांधी जी पूरे पाश्चात्य वैज्ञानिक यही कहते हैं ना कि भारत तो इलॉजिकल रहा है, तर्क तो था ही नहीं है। तर्क तो हमने सुकरात से सीखा। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, विज्ञान में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की मेथोडोलॉजी की जरूरत होती है, वो मेथोडोलॉजी तो भारत में थी ही नहीं, इसलिए विज्ञान कहां से आ जाएगा। शायद उन मूर्खों ने, पढ़े लिखे मूर्खों ने, महर्षि गौतम का न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है। अब मैं उन मूर्खों को क्या कहूं जो हमारे ही विद्वान नहीं पढ़ते न्याय शास्त्र को। न्याय शास्त्र में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो मेथोडोलॉजी है, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को कोर्स के रूप में पढ़ा रहे यूजीसी, न्याय दर्शन के बियॉन्ड उसमें एक भी चीज नहीं है। आर्गुमेंटेशन, लॉजिक, विमर्श और तर्क के जितने घटक होते हैं किसी भी संकल्प को अंतिम प्रमाण तक ले जाने के लिए, सिद्धांत तक ले जाने के लिए जितने भी घटकों की जरूरत होती है, न्याय दर्शन में सभी उपलब्ध है। लेकिन उसको नहीं पढ़े बच्चों को नहीं बता सकते, क्योंकि हमने भी नहीं पढ़ा। हमने जब पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ, करें ये तो मैं सोचता था कि ये विज्ञान में ही सिर्फ है, ये रिसर्च में ही है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं सोचता था कि ये तो पाश्चात्य ही पढ़ा मैंने। जब मैंने 15 साल पहले न्यायशास्त्र पलट के देखा अपने स्वाध्याय के रूप में, तो मुझे लगा तो न्याय दर्शन ही सब कुछ है, इसके बयान तो कहीं कुछ नहीं है। आज की न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक की प्रणाली, अगर आप बृहस्पति संहिता पढ़ लीजिए, आप अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए चाणक्य का, तो जितने तरह की स्ट्रैटेजी और जितने तरह की चीजें हैं, जैसे बृहस्पति संहिता में तो सुप्रीम कोर्ट जज साहब जो बैठते हैं, उनके नीचे जो स्टाफ होता है, उसके बाद जो एमिकस क्यूरी होती है, इन सब की तरह से व्याख्या पूरी बृहस्पति संहिता में न्याय देने के बारे में लिखी हुई है, पूरे स्ट्रक्चर। तो जो लोग कहते थे पहले, तो हमको भी शंका लगती थी उसमें, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो पहले बहुत जल्दी नहीं मानते। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो लोग कहते थे कि ट्रेड के माध्यम से पांडुलिपियां पहले बाहर गईं, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के माध्यम से गईं, और लोथल से गुजरात के गईं, फिर अंग्रेजों ने जो पांडुलिपियां लेके चले गए, कुछ फ्रेंच लेके गए, कुछ पुर्तगालीज लेके गए, कुछ उपनिषदों की ट्रांसलेशन दारासिकों ने कराया था, कुछ अकबर ने कराया था, गीता का, रामायण का, वो सब जो स्वरूप पश्चिम में गए, वहां से उनके अंदर तमाम तरह के दर्शनों का और तमाम तरह के प्रकृति के आयाम खुले। लेकिन हमारे अंदर गौरव बोध न होने की वजह से हम रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हो पाए। लैंग्वेज, पाणिनि व्याकरण, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी भाषा विज्ञान नहीं है जो पाणिनि व्याकरण के समानांतर अभी भी खड़ा हो पाया हो। सब पाणिनि व्याकरण के ही अंश हैं, उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं के विस्तार हैं। तो चाहे भाषा विज्ञान देखिए, चाहे गणित देखिए, चाहे फिजिक्स देखिए, खगोल शास्त्र, बाइबल में लिखा हुआ है, जो टेस्टामेंट पढ़िएगा अभी भी लिखा है, हटा नहीं हो, कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में रिसर्च किया और पाया कि नहीं, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी प्रकाशित करने की। उसने अपने शिष्य से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद इसको प्रकाशित कर देना, वरना मुझे तो सजा मिल जाएगी फांसी की, क्योंकि चर्च डिसाइड करती थी उस समय सारी चीजों को। उसकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य ने प्रकाशित करवाया।
उसको आगे बढ़ाया जो गैलीलियो ने, तो गैलीलियो का आजीवन कारावास हुआ। उसको जब आगे बढ़ाया ब्रूनो ने, तो उसको विष का प्याला दे दिया गया। यह हालत है तथाकथित सर्वदा वैज्ञानिक रहे समुदाय की। जो दावा करते हैं वो हमेशा वैज्ञानिक थे। वो 16वीं शताब्दी तक क्या थे, एक पिक्चर आपको बता दिया मैं छोटा सा। और हमारे यहाँ हजारों साल पहले ऋग्वेद के 3रे मंडल में अनेक मंत्रों में आता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन मंत्रों में आता है कि पृथ्वी एक कक्षा में घूमती है। यह भी आता है कि पृथ्वी थोड़ी झुक के कुंभड़ की तरह घूमती है।